नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम वार्षिक परीक्षा 2022-23 का कक्षा 9 का विज्ञान विषय का जो मॉडल पेपर है वो देखेंगे। आप देख लीजिए, विज्ञान विषय का जो पेपर है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ कुल प्रश्नों की संख्या है वो यहाँ ऊपर दी हुई होगी, कुल पृष्ठों की संख्या दी हुई होगी। उसके बाद में वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 9 और विषय विज्ञान है। यहाँ अपने रोल नंबर लिखने हैं और समय है वो 3.25 घंटे, यानी कि 3 घंटे और 15 मिनट, और पूर्णांक है वो पूरे 100 नंबर का है। तो यहाँ निर्देश दिए हुए हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अवश्य लिखें और उसके बाद में है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित है। सबसे पहले खंड ए यानी कि जो भाग ए है वो दिया हुआ है। देखते हैं, आइए एक एक सभी प्रश्न देखते हैं किस प्रकार का आता है। और ये मॉडल पेपर आपके जो एग्ज़ाम है वार्षिक परीक्षा उसके लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एक एक करके सभी प्रश्न ध्यान से देखें। तो सबसे पहला प्रश्न है, नमक से कपूर पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, ये जो प्रश्न है वो ऑप्शनल प्रश्न है। जटिल उत्तक का उदाहरण बताइए, तो इसका हो जाएगा स्केलेंसाइमा। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, नारियल का रेशा जिस उत्तक का बना है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेंकाइमा। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न है कि कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर के एक समान त्वरण वेग से चलती है तो प्राप्त की गई चाल परिकलन कीजिए, तो उसका हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, निम्न में से बल का मात्रक नहीं है, तो ये यानी कि जो बल का मात्रक नहीं है वो जूल हो जाएगा। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, किसी m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग v है तो उसका संवेग क्या होगा? तो यानी कि संवेग हो जाएगा m इंटू वी। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस प्रकार बदलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट है, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस बल की दिशा में कार्य करता है? तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में। उसके बाद में नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान अधिकतम होता है तो ये पृथ्वी के ध्रुवों पर। और 9वां प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से होता है। नेक्स्ट 7वां है, रासायनिक उर्वरकों में मुख्यतः शामिल तत्व होते हैं, तो ये तीनों ही होते हैं। नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है और पोटेशियम भी होता है, तो यहाँ हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है रेगिस्तानों की पूर्ति करो। तो सबसे पहला रेगिस्तान है, गैस तथा द्रव में परिवर्तन। जो गैस का जो द्रव में परिवर्तन होता है उसको संघनन कहलाता है। दूसरा है तेल का हवा में जलना, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तीसरा है द्विपद नाम पद्धति में पहला नाम जीन्स का और दूसरा नाम स्पीसीज का आता है, यानी कि प्रजाति का। चौथा प्रश्न हो जाएगा, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच को न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। पांचवा है, निम्न किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के किया गया जो कार्य होता है बल तथा विस्थापन के गुण के बराबर होता है। छठा हो जाएगा, गोलकृमि मानव की आंत में पाया जाता है। तीसरा होता है, निम्नलिखित अति लघुत्तम प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में लिखें। एक पंक्ति में जो एक नंबर के जो प्रश्न है, टोटल 10 प्रश्न हैं, वो एक नंबर के हैं, तो इसका एक एक शब्द में ही उत्तर देना है। कि पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने की विधि किस विधि को अपनाया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। दूसरा है, बहुपरमाणु आयन के 2 उदाहरण बताइए, तो यह हो जाएगा, पहला हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट और दूसरा हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा है, 2 ऐसे कोशिकाओं के नाम बताइए जिसमें अपना आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। चौथा प्रश्न है, पेरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होता है? तो ये हो जाएगा एपिडर्मिस के नीचे। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, एक बीजपत्री पादपों के 2 उदाहरण दीजिए, तो 2 गेहूं और मक्का हो जाएगा। छठा है, वेग समय ग्राफ का ढाल किसे प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा गति को। 7वां है कि एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं तो उस बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होता है? तो वेग नियत होता है तो घर्षण बल भी उतना ही लगता है, तो घर्षण बल हो जाएगा 200 न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है,
मुक्त पतन के दौरान त्वरण कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 9वां है ओजोन परत की क्षय का मुख्य कारण CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। 10वां है वृत्त पोषक किसे कहते हैं, तो जिसको पौधों को अपने पोषण के लिए अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उसे वृत्त पोषक कहते हैं। उसके बाद में है खंड ब, इसके प्रश्न उत्तर है जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये 2-2 नंबर के हैं, इसके प्रश्न थोड़े से बड़े हैं तो वो आपको किताब के अंदर देख के आपको हल करने का मैं प्रश्न बोल दूंगा और उसका आपको किताब से देख करके इसके हल आपको देख लेने हैं। नेक्स्ट 11 प्रश्न है नैपकिन को खुला रख देने पर वह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, तो इसका कारण लिखिए, यह आपको देख लेना है। 12वां है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान परिकलन कीजिए। 13वां होता है जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। 14वां प्रश्न होगा यह तत्व, यदि तत्व का Z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी और तत्व का नाम लिखिए। 15वां है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। 16वां हो जाएगा जैव विविधता क्या है। 17वां है जिम्नोस्पर्म और एजियोस्पर्म में कोई 2 अंतर लिखिए। 18वां है आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। 20वां प्रश्न होगा प्रतिरक्षीकरण क्या है। 21वां प्रश्न है मृदा मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है। और उसके बाद में है खंड से गए प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर, 6 खंड में जो प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा और टोटल 10 प्रश्न यानी कि टोटल खंड से है वो 30 नंबर का है। तो इसमें पहला प्रश्न है दीर्घात्मक उत्तर है वो भी आपको देख लेना है कि 22वां प्रश्न है 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। 23वां प्रश्न है केनाल किरणें क्या होती है। और 24वां प्रश्न है पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट 25वां प्रश्न है जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है। और 26वां प्रश्न है जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधार पर मूल अंतर क्या है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम क्या महत्व है। और 28वां प्रश्न है चंद्रमा की सतह पर गुरुत्व बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व बल की अपेक्षा 1/6 गुना है, तो 10 kg की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न। 29वां है कि 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। और 30वां प्रश्न है मानव कर्ण का नामांकित, कर्ण मतलब कान होता है, मानव कान का नामांकित चित्र बनाइए। और 31वां प्रश्न है अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र से क्या लाभ है। उसके बाद में है खंड द है वो है टोटल 20 नंबर का है यानी कि 4 प्रश्न करने हैं और 5 अंक का प्रत्येक, यानी कि टोटल 5 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक जो प्रश्न है वो 5 अंक का है। उसके बाद में 32वां प्रश्न है उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक, इस सब की अब छोटी छोटी परिभाषाएं वो लिखनी है। 32वें प्रश्न में ये 4 हैं। उसके अथवा में दिया हुआ है कोई भी एक करना है, चाहे तो आप ये कर सकते हो चारों और या फिर ये कर सकते हो कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट 33वां है जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण के आधार पर व्याख्या कीजिए अथवा वर्टिब्रेटा यानी कि कशेरुक प्राणी को विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार की व्याख्या कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट 34वां प्रश्न है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए दिया है और पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg तथा सूर्य का द्रव्यमान है 2 × 10⁻30 kg, दोनों के बीच औसत दूरी है वो 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये परिकलन आपको करना है सूत्र लगा करके। उसके बाद में है इसके अथवा में दिया हुआ है वो है 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और दूसरा है वस्तु के बीच की दूरी 2 गुना तथा 3 गुनी कर दी जाए। और तीसरा है इसी प्रश्न का कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाए।
उसके बाद में नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग और अम्ल वर्षा। अथवा आप ये कर सकते हो और उसके या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जैव भू रासायनिक चक्र समझाते हुए नाइट्रोजन चक्र को समझाइए। तो दोस्तों ये था कक्षा 9 का विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। अगर ये अच्छा लगा है तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।